अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या हमारे साथ वजाहत अली ने लाहौर से शेयर किया है। उन्होंने कहा कि आज से 7 साल पहले की बात है। तब मैं 15-16 साल का था। मेरी आदत थी कि मैं अक्सर रातों को घर से बाहर रहता था और दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था। घर वाले बहुत मना करते थे कि टाइम से घर आके सो जाया करो, नहीं तो हम दरवाज़ा बंद कर देंगे और तुम्हें बाहर ही रात गुजारनी पड़ेगी। अक्सर मैं देर से घर आता था तो वो दरवाज़ा खोल भी देते थे, लेकिन घर वाले बहुत नाराज़ होते थे कि तुम हमें सोते हुए उठाते हो, हमारी नींद ख़राब होती है, हमने सुबह काम पे जाना होता है, सब ने उठना होता है जल्दी, तो तुम भी घर टाइम से आके सो जाया करो। उन्होंने कहा कि मैं उनकी बात सुनता था, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देता था। एक आधा दिन उनके कहने पे जब बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी घर से, तो मैं 1-2 दिन घर पे रहता था, लेकिन तीसरे दिन मेरा फिर वही मामूल होता था। मैं फिर रात को घर से बाहर मैं गुजारता था, अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने चला जाता था। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसे ही सब दोस्तों ने मिलकर प्लान किया कि हम खाना खाने बाहर जाएंगे। जब सब दोस्त खाना खा के वापस आए तो काफ़ी देर हो चुकी थी, तकरीबन रात के 1:30-2 बजे का टाइम था। और जब उन्होंने देखा तो दरवाज़ा बंद हो चुका था, कुंडी लग चुकी थी। उन्होंने सोचा कि अब थोड़ा सा टाइम रह गया फजर में, मैं यूं ही बाहर टहलता हुआ गुजार लेता हूँ, अभी सुबह हो जाएगी और दरवाज़ा खुल जाएगा। तो उनके सब दोस्त बारी बारी करके अपने घर चले गए और वो पीछे अकेले रह गए। अब उन्होंने कहा कि मैं बाहर ऑटो खड़े थे गली में, तो मैं एक खाली ऑटो था, मैं उसमें बैठ गया और मोबाइल यूज़ करने लग गया। उन्होंने कहा कि घर के बिल्कुल थोड़े से फासले पे कब्रिस्तान था और जिस तरफ मैं बैठा था कब्रिस्तान बिल्कुल मेरे सामने नज़र आ रहा था, काफ़ी फासले पे। अचानक क्या देखता हूँ मैं कि सामने से एक औरत आ रही है। उसने सफ़ेद रंग का पाँव तक लिबास पहना है, सर के बाल उसने ऊपर जूड़े की शक्ल में बनाए हुए हैं, और दूर से तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आती गई तो मैंने देखा कि वो बड़े अजीब अंदाज में चल रही है। और चलते चलते वो कभी अपना हाथ पीछे को मोड़ लेती है, कभी आगे को ले आती है, कभी अपनी टांग अजीब तरीके से, मतलब उसके चलने से पता चल रहा था कि कोई आम इंसान ऐसे नहीं चल सकता। वो अपने जिस्म को काफ़ी हद तक मरोड़ के चल रही थी, कभी अपने जिस्म के किसी हिस्से को मरोड़ती थी, कभी किसी अजीब तरीके से वो चल रही थी। तो पहले तो मैं देख के हैरान हुआ, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आई, मैंने उसकी शक्ल देखी, वो काफ़ी डरावनी थी। मतलब एकदम से जब मेरी नज़र उसकी शक्ल पे पड़ी, मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी जो आँखें थीं वो इतनी डरावनी थी कि मैं देखकर उनको सुन्न हो गया 1 मिनट के लिए। वो ऐसे ही चलते चलते मेरे बिल्कुल पास से गुजरी। मैं एकदम से सुन्न होकर अपनी जगह पे बैठा हुआ था, ऐसे जैसे मैं उसको ज़ाहिर नहीं होना चाह रहा, कि जैसे अगर मैं ज़रा सा हिला तो वो मेरी तरफ देखेगी या मैं उसकी नज़र में आ जाऊँगा। मैंने कहा, मैं बिल्कुल साइड पर होके चुप मैंने साध ली और मैं बिल्कुल साइड पर होके बैठा हुआ था ताकि वो मुझे ना देख ले। वो बिल्कुल मेरे पास से गुजरी। मैंने कहा, मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था उस वक्त। मैं चाह रहा था मैं कुछ पढ़ूं, लेकिन ऐसे लग रहा था कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। जैसे ही वो मेरी नज़रों से ओझल हुई, थोड़ा सा आगे गई, क्योंकि मैं रिक्शे में बैठा था, तो तब एकदम से ही
मेरा सांस बहाल हुआ और मैंने फ़ौरन आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। और जैसे ही मैंने थोड़ा सा सर बाहर निकाल के रिक्शे से गली के दूसरी तरफ देखा जहाँ वो गई थी, तो ये देख के मेरे होश उड़ गए कि वो जाते जाते उसने सर पीछे मुड़ के मेरी तरफ किया, पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखा और अजीब से अंदाज में हंसी। मुझे वहीं पे ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल गई है और मेरे जिस्म से बिल्कुल जान निकल गई है, कोई हरकत नहीं कर पा रहा। फिर देखते ही देखते जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की खौफ के मारे और आंखें बंद करके खोली, वो गायब हो गई। मुझे इतना डर लगा कि मैं फ़ौरन वहाँ से भागा और भाग के मैं अपने एक दोस्त के घर गया जहाँ पे मेरा ज़्यादा आना जाना था। वहाँ पे मैं गया और मैंने जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बुला लिया। मैंने जाके उसको सारा वाक़या बताया। उसकी अम्मी भी जाग रही थी, उसको भी सारा वाक़या बताया तो वो काफ़ी डांटने लगे। उन्होंने कहा वो भी मेरी अम्मी को जानते थे। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को इसीलिए मना करते हैं कि आधी रात को तुम लोग बाहर मत घुमा फिरा करो, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आती है। साथ ही कब्रिस्तान भी लगता है और तुम लोग आधी रात को, कब्रिस्तान ना भी लगता हो तो वैसे भी आधी रात को नहीं घूमना चाहिए इस तरीके से, इसीलिए तुम लोगों को मना करते, लेकिन तुम लोगों पे असर नहीं होता। उन्होंने काफ़ी डांटा और मैं तो कँपकँपा रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे बुखार हो रहा है और मेरे जिस्म में से जान निकल रही है। मेरा दोस्त भी काफ़ी डर गया। अब जब सुबह हुई तो मैं अपने घर गया और मुझे काफ़ी बुखार था। फिर मैंने अपने घर वालों को जब ये बात बताई, उन्होंने भी मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि अब तुम आधी रात को बाहर निकल कर दिखाना ज़रा। और मैं डर के मारे तकरीबन मैं हफ़्ता 2 हफ़्ता मैं घर से बाहर नहीं निकला। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो औरत मुझे नज़र आ जाएगी और उसकी वो जो अजीब सी हंसी, अजीब सा उसका देखने का अंदाज़ था, मुझे वो बार बार मेरी आंखों के सामने आता था। अगले दिन जब मैंने ये वाक़या अपने घर वालों को बताया था तो मेरे अब्बू ने ये वाक़या अपने एक दोस्त के साथ शेयर किया। उन्होंने मुझे बताया, उन अंकल ने, कि बेटा यहाँ पर अक्सर एक चुड़ैल घूमती है रात के टाइम। नज़र वो बहुत कम आती है मगर वो चक्कर ज़रूर लगाती है। कोई ऐसा टाइम होता है कि वो चक्कर ज़रूर लगाती है और ये बहुत पुराना वाक़या है। मेरे ख़्याल से शायद ये वही चुड़ैल होगी कि इस इलाके में एक चुड़ैल थी, वो भी इसी तरह चक्कर लगाती थी। तो एक आदमी रात के टाइम अपने किसी काम से आ रहा था, काफ़ी रात का टाइम था। तो जब वो वापस आ रहा था तो उस चुड़ैल ने उस आदमी को रास्ते में रोक लिया, उसको पकड़ लिया और उसने कहा कि तुम यहाँ से गुज़रे हो, तो यहाँ से जब तुम गुज़रे हो तो यहाँ पर मेरा बच्चा था, तुमने उसके ऊपर पाँव दिया और वो मर गया, तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कौन सा नज़र आ रहा था, तो मुझे नहीं पता चला, मैंने जानबूझ के नहीं किया। इतने में उस चुड़ैल ने उस आदमी का जो दिल था वो उसने उसका पकड़ लिया। तो तकरीबन फजर की अज़ान होने वाली थी, तब भी यही टाइम था। तो जो मौलवी लोग होते हैं वो उठ जाते हैं नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए। तो सामने से कारी साहब आ रहे थे। ये उसकी खुशकिस्मती थी उस आदमी की कि जब कारी साहब ने देखा तो उन्होंने उसी वक्त उस चुड़ैल को कहा कि इधर ही रुक जाओ, उसका दिल मत निकालना। और उसके बाद उन्होंने कुछ पढ़ के उस पर फूंका तो वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई, उस आदमी की जान बच गई। तो उन्होंने कहा कि शायद ये वही चुड़ैल है। उसके बाद तो वो जल्दी नज़र नहीं आई, लेकिन अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि वो इसी तरह से सफ़ेद लिबास में किसी औरत को देखते हैं जो अजीब अंदाज से चलती है और अजीब अंदाज से देखती है मुस्कुराकर, और जिसको वो देखती है उस वक्त उस इंसान पे सख्ता तारी हो जाता है, वो हिल नहीं सकता अपनी जगह से। तो मेरा तुम्हें भी यही मशवरा है कि आइंदा तुम ख्याल करना और वक्त से घर आ जाया करो और इस तरह से आधी रात को बाहर मत जाया करो। उनकी ये बातें सुन के मैं और डर गया और तकरीबन मैं काफ़ी अरसे तक
मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखा कि मैं रात को जल्दी घर आ जाया करूं और इस तरह से रात को बाहर ना जाया करूं। फिर वक्त के साथ मैं नॉर्मल हो गया, लेकिन अभी भी मैं इस चीज़ का ख्याल रखता हूं कि मैं जब ज़्यादा रात हो जाए और ख़ास तौर पे 12 बजे के बाद मैं घर से बाहर ना जाऊं। तो उनका ये कहना है, वो सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इस बात का ख्याल रखा करें कि अपने जो भी काम होते हैं वो 12 बजे से पहले करके अपने घरों को चले जाया करें, क्योंकि ऐसी चीज़ों का कोई पता नहीं होता कि आपको कौन सी आफत, कौन सी ऐसी चीज़ आपको रास्ते में मिल जाए और आपकी जान पे बन जाए। तो लिसनर, ये था उनका वो वाक़या। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग भी अपना वाक़या शेयर कर सकते हैं मेरे साथ devilstories@7@gmail.com पर। वेट करें मेरी नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।